हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है हमारे आज की बायोलॉजी स्पेशल क्लास में। और मैं डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 5 लेकर आई हूँ। कौन सा पार्ट 5 लेकर आई हूँ? आप सभी को पता है कि मैंने पहले पार्ट 4 बताया था, है ना। पार्ट 4 बताया था, आज मैं पार्ट 5 लेकर आई हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम का। और मैंने पार्ट 4 में बताया था क्या बोलते हैं, स्टोमच के बारे में बताया था, स्टोमच के जो टाइप्स हैं उनके बारे में बताया था। ऐसे मैंने बहुत सारे चीजों के बारे में बताया था, ठीक है। आप लोग जाके पार्ट 1, पार्ट 2, 3, 4 देख लीजिए, तभी पार्ट 5 समझ में आएगा। चलिए हम लोग टॉपिक पे आते हैं। आज का हमारा टॉपिक भाई आंत। क्या है आंत? आंत को हम इंग्लिश में इंटेस्टाइन कहते हैं। आंत को इंग्लिश में इंटेस्टाइन कहते हैं। आंत हमारा दो प्रकार का होता है, एक लार्ज इंटेस्टाइन, एक स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन को हम बड़े इंटेस्टाइन कहते हैं, और इस स्मॉल को हम छोटी कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन को हम छोटी आंत कहते हैं तथा लार्ज इंटेस्टाइन को हम बड़ी आंत कहते हैं, ठीक है। आइए फिर हम पॉइंट के बारे में देखते हैं। पहला पॉइंट है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। क्या है लार्ज इंटेस्टाइन? बोलोगे मैम लार्ज इंटेस्टाइन किसे कहते हैं? तो यह लंबाई में छोटी आंत से छोटी होती है। ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है ना, ये क्या होती है, ये जो छोटी वाली आंत होती है उससे लंबाई में क्या होती है, बड़ी, यानी देख लो बड़ी आंत छोटी आंत की अपेक्षा लंबाई में क्या होती है, छोटी होती है। परंतु यहाँ पे मैं साफ साफ लिखी हूँ, लेकिन व्यास में मोटी होती है। व्यास में क्या होती है, मोटी होती है। इसकी लंबाई किसकी मैम? लार्ज इंटेस्टाइन की। लार्ज इंटेस्टाइन की लंबाई अबाउट 1.5 मीटर होती है, लगभग 1.5 मीटर होती है ना। आइए देखते हैं। यह अपचित यह अपचित भोजन से पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स को अवशोषित करना है, जिससे वह ठोस मल बन सके। ये देखो, ये जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है ना, ये क्या करती है पता है? ये जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, ये क्या करता है कि अपचित भोजन जितने भी हमारे बॉडी में होते हैं, जितने भी हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा भोजन होते हैं जो पच नहीं पाते हैं, उन्हें क्या करता है, ये भोजन से पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी इलेक्ट्रोलाइट्स को हम लवण भी कहते हैं, यानी पानी और लवण को अवशोषित करता है ना। ये जो हमारा क्या है लार्ज इंटेस्टाइन, ये हमारे बॉडी में अपचित भोजन से क्या करता है, जो पानी होता है, अपचित भोजन में भी तो पानी होगा ही ना, तो उस भोजन में से क्या करता है, पानी को सोख लेता है ना। उसके बाद क्या करता है, पानी को सोख लेता है और लवण को भी। पानी लवण को क्या करता है, सोख लेता है, जिससे वह ठोस मल बन सके। जब वो मतलब उसको क्या करता है, सोख लेता है, जो जब पानी निकल जाएगा तो जो भी वेस्ट मटेरियल या अपचित पदार्थ होगा वो कड़ा हो जाएगा, यानी ठोस हो जाता है। वही चीज यहाँ पे लिखी हूँ, जिससे वह ठोस मल बन सके, ठीक है। आई देखिए, इट इज 4 टाइप्स। क्या है भाई हमारी लार्ज इंटेस्टाइन? क्या है? 4 प्रकार की लार्ज इंटेस्टाइन हमारी 4 प्रकार की है। पहला है सीकम, दूसरा है कोलन, तीसरा है मलाशय, चौथा है गुदा नालिका, ठीक है। सीकम को इंग्लिश में सीकम कहते हैं, कोलन को इंग्लिश में कोलन कहते हैं, मलाशय को इंग्लिश में हम रेक्टम कहते हैं, तथा गुदा नालिका को हम इंग्लिश में केनल कैनाल कहते हैं ना, सॉरी, हाँ, गुदा नालिका को हम एनल कैनाल कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं डायग्राम बनाई हूँ, आप लोग देख लीजिए। ये हमारी क्या है, ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं जो भी यहाँ पे हमारा क्या है, सीकम है, यहाँ पे हमारा कोलन है, यहाँ पे हमारा मलाशय है, और यहाँ पे जब ये मलाशय यहाँ पे आता है तो यही एक रास्ता था गुदा, जिसे गुदा नालिका कह लो, या फिर आप लोग कह लो गुदा, है ना, कुछ भी कह लो। तो यहाँ से क्या होता है, हमारा जो मल या वेस्ट मटेरियल होता है हमारे बॉडी से आउट हो जाता है ना। वेस्ट मटेरियल हमारे क्या होता है, बॉडी से आउट हो जाता है। इसमें B12 का भी निर्माण होता है। किसमें मैम? बेटा लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में B12 का निर्माण होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में विटामिन, क्या है यहाँ पे बोलो मैम, विटामिन क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में विटामिन B12 का भी निर्माण होता है, ठीक है। इसमें भोजन के, देखो मैं यहाँ पे बताई हूँ ना, ये अपचित भोजन से पानी लेता है। यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि हमारा भोजन लेता है,
सेम वही चीज मैं यहाँ पे लिखी हूँ, इसमें भोजन का पाचन नहीं होता, पानी का अवशोषित होता है। यानी जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें क्या होता है कि हमारा जो भोजन है ना, भोजन वो नहीं लेता है, लार्ज इंटेस्टाइन हमारा भोजन नहीं लेता है, नहीं पचाता है, ठीक है। वो क्या करता है, पानी को अवशोषित करता है, या पानी को चूसता है, या पानी को सोखता है, जो भी कह लो आप, ठीक है। अगला है स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। अगला है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत। इसमें देखो यह पेट और बड़ी आंत के बीच में स्थित होता है। जो हमारी छोटी आंत है ना, ये क्या होता है पेट में, और जो बड़ी आंत होती है पेट में, और जो हमारी बड़ी आंत होती है उसके बीच में क्या होता है, स्थित होता है। कैसे होता है तो देख लीजिए। मान लीजिए ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, उधर पेट है, इसके बाद इसमें ये जो मतलब हम ऐसे ऐसे जो भी वो रहता है, इसमें हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। इसमें हमारी क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। देखिए पेट और ये लार्ज इंटेस्टाइन, इन दोनों के बीच में क्या हमारी है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। अब देखिए भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। देखिए जो लार्ज इंटेस्टाइन में मैंने आपको साफ बताया था कि लार्ज इंटेस्टाइन में भोजन का पाचन नहीं होता है, केवल क्या होता है पानी का अवशोषण होता है ना। लेकिन हमारी छोटी आंत में क्या होता है, भोजन का पाचन होता है। मुख्य रूप से अगर एग्जाम में पूछता है ये सवाल कि हमारे बॉडी में मुख्य रूप से भोजन का पाचन किस अंग में होता है, तो बोलोगे मैम हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में होता है। अधिकतर लोग फंस जाते हैं कि आंत है तो बड़ी आंत में भी होगा, तो बेटा बड़ी आंत में पानी का अवशोषण होता है, भोजन का पाचन नहीं होता। भोजन का पाचन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है ना। यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। ये जो हमारी आहार नाल है ना, उसका सबसे लंबा भाग क्या होता है, बोलो मैं, उसका सबसे लंबा भाग हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। इसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। कितनी होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ 8 से 10 मीटर होती है ना। इसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। यह भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में पोषक तत्व और पानी को अवशोषित करती है। यानी जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है, यह भोजन को क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में पहले तो काट देता है या तोड़ देता है, उसके बाद पोषक तत्व और पानी को अवशोषित करता है, जो हमारी बॉडी को ऊर्जा देते हैं, है ना। इसका मतलब देखो क्या होता है, ये जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है, हमारे बॉडी में जब कोई भी खाद्य पदार्थ जाता है, फर्स्ट काम क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। तोड़ने के बाद उसमें से यहाँ पे है जो हमारे अच्छे पदार्थ जो हमारे बॉडी के लिए लाभदायक पदार्थ, उसको और पानी को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। क्योंकि जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो उसको क्या करती है, वेस्ट मटेरियल को लेने के बाद उसमें क्या करती है, पानी को सोखने के बाद क्या करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन को भेजती है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है कि पानी को ले लेती है, और जो अच्छे पदार्थ होते हैं पचाने के बाद उसको ले लेती है, और वेस्ट मटेरियल को आउट ऑफ बॉडी कर देती है, ठीक है। और जो अच्छे पदार्थ होते हैं वही हमारे बॉडी में क्या होते हैं, ऊर्जा यानी एनर्जी प्रदान का कार्य करते हैं, ठीक है। इतना आ गया ना, जो बॉडी को हमारे एनर्जी यानी ऊर्जा ऊर्जा देते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसके 3 भाग होते हैं। किसके होते हैं मैम, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 भाग होते हैं। पहला होता है ग्रहणी। ग्रहणी को हम पक्वाशय भी कहते हैं, ग्रहणी को हम पक्वाशय भी कहते हैं, और इंग्लिश में ग्रहणी यानी पक्वाशय को हम ड्यूडेनम के नाम से जानते हैं ना। ग्रहणी को इंग्लिश में हम ड्यूडेनम के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है अग्र क्षुद्रांत, इसे हम जुजेनम कहते हैं। तीसरा है क्षुद्रांत, इसे हम इलियम कहते हैं, ठीक है। छोटे हाथ से एमाइलेज, लाइपेज, माल्टेज, सुक्रोज, लैक्टेज एंड पेप्टिडेज एंजाइम स्रावित होते हैं। इसी में भोजन 2 से 6 घंटे रहता है। अच्छा देखो, पूछते एग्जाम में कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन कितनी टाइम तक रहता है। मैम 2 से 6 घंटे तक हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या भोजन रहता है, किस लिए, पचने के लिए, ओके। देखिए यहाँ पे मैंने छोटी आंत से हमें क्या क्या कौन कौन से एंजाइम मिलते हैं भाई, एमाइलेज एंजाइम, लाइपेज एंजाइम, माल्टेज एंजाइम, सुक्रोज,
लैक्टोज एंड पेप्टिडेज एंजाइम स्रावित होते हैं। यानी हमारे छोटी आंत में ये सारे एंजाइम क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ये डायग्राम के सारे आप लोग देख लो। ये हमारी जो ये नली आई है ना, ये हमारी आहार नाल है। क्या है, आहार नाल है, ठीक है। ये हमारा क्या है, स्टमक है। क्या है बालूम मैम, हमारा स्टमक है, ठीक है। ये हमारा लीवर है, ये हमारा लीवर, और लीवर के ठीक नीचे हमारा पित्ताशय है। क्या है, लीवर के ठीक नीचे पित्ताशय है, जो पित्त रस का क्या करता है, श्रावण करता है, ठीक है ना। ये जो यहाँ से ये जो यू आकार की मूड़ी है, ये हमारा ड्यूडेनम है। ये हमारा ये जो बीच वाला भाग है, ये हमारा क्या है, जुजेनम है। और ये आखिरी वाला जो भाग है, इसे हम इलियम कहते हैं। जो छोटे छोटे छिद्र यहाँ पे कार्टून संरचना दिख रही है, उसे हम विलाई कहते हैं, ठीक है। इन सभी के बारे में आगे बता रही हूँ आपको। जो ड्यूडेनम है, ये क्या है, ये यू आकार का होता है। ड्यूडेनम यू आकार का होता है। मैं पहले ही इसको बताया, ड्यूडेनम जो हमारे यू अक्षर का होता है, पहला भाग स्मॉल इंटेस्टाइन हो, ठीक है। देखो पहला जो भाग होता है ना हमारा, क्या होता है, जो ये हमारा पहला भाग है ड्यूडेनम, पहला भाग हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहला भाग होता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम क्या है, पहला भाग। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। देखो ठीक, जैसे यहाँ पे नंबर वाइज है, वैसे हमारे बॉडी में जो भी संरचना है वो भी नंबर वाइज होगी। तो देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहला भाग क्या होगा मैम, ड्यूडेनम होगा, ठीक है। इसमें एंजाइम नहीं पाया जाता। किसमें, जो हमारा ड्यूडेनम वाला पार्ट है, इसमें क्या होता है, एंजाइम नहीं पाया जाता है। इस वाले भाग में, इस वाले भाग में क्या है कि समझ नहीं आ रहा होगा ना आप लोग को, हाँ, इस वाले भाग में एंजाइम नहीं पाया जाता है। इसमें दो प्रकार का हार्मोन पाया जाता है। ड्यूडेनम में क्या होता है, दो प्रकार का हार्मोन पाया जाता है। भाई एंजाइम तो एक भी नहीं पाया जाता है ड्यूडेनम में, लेकिन हाँ हार्मोन पाया जाता है, वो भी दो प्रकार का। कौन कौन सा मैम, कोलोसिस्टोकाइनिन, पहला है कोलोसिस्टोकाइनिन तथा दूसरा है सिक्रेटिन, है ना। पहला है कोलोसिस्टोकाइनिन, दूसरा है सिक्रेटिन। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूले। आगे हम कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।